नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 2/12/2020 को आएगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है धातु और अधातु, धातु तथा अधातु। अब हम धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट में हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं का उपयोग है। तो पहला उपयोग हम पढ़ते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, इसलिए इनका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे चांदी और सोना। तो बेटा धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नंबर 2 पर हम देखते हैं धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज, ट्रेन बनाने में भी किया जाता है। क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं और कठोर होती हैं और मजबूत टिकाऊ होती हैं, इसलिए इनका उपयोग मशीनरी में और हवाई जहाज वगैरह बनाने में किया जाता है, ट्रेन बनाने में। अगला है एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों में छत बनाने में किया जाता है। बेटा ये आपको चित्र दिख रहा है, जो ये चादर हैं, जो लोहे की चादरें बनाई जाती है, टीन सेट उनको बोलते हैं। तो इसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो आप बिजली के तार देखे हैं अपने घरों में, अपनी फिटिंग होती है, उनमें भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। बिजली के तारों में प्लास्टिक के अंदर आप देखोगे तो छोटी छोटी सी वायरें जो धातुओं की बनी होती हैं वो आपको दिख जाएंगी। अगला है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। बेटा सुचालक का क्या मतलब होता है? सुचालक की ये मतलब होता है कि जो भी धातु है अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देती है और विद्युत को जाने देती हैं, आर पार अपने में से होने देती हैं उसका, इसलिए इसको सुचालक बोलते हैं। तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए उनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। ये आप चित्र में देख रहे हैं बेटा, ये गैस है, इसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है। जब बर्तन गैस की आग से गर्म हो जाता है तो वो उसमें रखी हुई वस्तुओं को भी गर्म कर देता है, इस प्रकार हमारा खाना बन जाता है। तो हम कह सकते हैं धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग इन कामों के लिए किया जाता है। अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी जो धातु होती है उसका उपयोग किया जाता है। मरकरी को सामान्य भाषा में पारा कहते हैं। तो इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है बेटा, जिससे हम डॉक्टरी थर्मामीटर से जैसे तापमान नापते हैं अपनी बॉडी का। और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसको प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, जिससे वायुमंडल का जो तापमान होता है वो मापा जाता है। तो चलिए आगे की वर्कशीट में बढ़ते हैं। अधातुओं के उपयोग। पहले हमने यहाँ पर धातुओं के उपयोग पढ़े थे बेटा, अब हम अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों में और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में किया जाता है बेटा। पेंसिल, कोयला, ये है कोयला है ये, और ये पेंसिल है। तो ये कार्बन है, ये लेड है, जो कार्बन का ही अपर रूप होता है। इसका लेड का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग माचिस, पटाखे, जर्मिसाइड और विस्फोटक के, ये फास्फोरस है, माचिस बनाने में और पटाखे बनाने में यूज किया जाता है। अगली है सल्फर। इसका दवा, बारूद और एसिड बनाने में उपयोग होता है बेटा। अगला है नाइट्रोजन आपने सुना होगा, नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला है आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है, इसलिए इसका औषधीय उपयोग का महत्व है। औषधीय उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। जब बेटा चोट लग जाती है तब टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ये टिंचर आयोडीन की बोतल आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आयोडीन भी एक अधातु है। अगले प्रक्रम में ऑक्सीजन भी एक अधातु है, जिसका उपयोग सांस लेने में, ईंधन को जलाने में। बेटा ऑक्सीजन जो भी कोई जब चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन उसको जलाने के लिए हेल्पफुल होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलेगी नहीं।
और अगला है क्लोरीन। क्लोरीन को जल संशोधन की प्रक्रिया में इससे पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपका वर्कशीट में जो धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए और उनके उपयोग लिखिए। तो 4 बेटा अधातुओं और धातुओं के नाम यहाँ पर ऊपर से लिख सकते हैं। 4 धातुएं देखिए, सोना और चांदी पहले नंबर पर लिख लीजिए। इनके उपयोग आभूषण बनाने में, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में, तांबे का उपयोग होता है, पीतल का भी होता है। धातुएं उसमें भी सुचालक होती हैं, तो खाना बनाने के बर्तन में भी उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। तो आप अपनी पसंद से कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अधातुओं के नाम लिख सकते हैं। अधातुओं में कार्बन है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने के लिए होता है। फास्फोरस है, माचिस पटाखे बनाने में उपयोग होता है। नाइट्रोजन है, उर्वरक बनाने में। सल्फर है, दवा बनाने में। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, जो उनसे आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाना पकाने के बर्तन अधातुओं के क्यों बने होते हैं। बेटा अभी हमने बताया था धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए उनका उपयोग यहाँ से लिख सकते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है, जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3। पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। बेटे जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसके कारण वायु में प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है इसके कारण। हमारी जो वायु होती है वो सांस लेने के योग्य नहीं रहती है, इसलिए पटाखे जलाना हानिकारक होता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी होता है इससे, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बेटा, ये दोनों तरह के, नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 ध्वनि प्रदूषण, ये 2 तरह के प्रदूषण होते हैं, इसलिए इनको जलाना हानिकारक होता है। अगला है थर्मामीटर के कार्य बताइए। तो थर्मामीटर का क्या कार्य होता है बेटा। ये थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जिसका उपयोग हम शरीर का तापमान नापने में करते हैं। और एक होता है लेबोरेटरी या प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसका उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को नापने में करते हैं। अगला है चोट लगने पर किस अधातु का उपयोग होता है। चोट लगने पर बेटा आयोडीन का उपयोग होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज की वर्कशीट आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।